भैया बेस्ट 3 बेस्ट 4 डी यू में कौन से सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे, कौन से नहीं होंगे, किससे हमारे मार्क्स बढ़िया होंगे और क्या क्या इश्यूज़ हैं यार। देखो बेस्ट 4 निकालना कहने को तो बहुत सौखी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी इफ एंड बट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले 1-1.5-2 मिनट आपको देखनी होगी, उसके बाद आपके लिए टाइम स्टेप्स गिवन हैं, आप उस हिसाब से स्किप कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो भैया, सबसे पहले तो तुम सीख लो सब्जेक्ट्स में भेदभाव करना। अभी जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो है लिस्ट ए सब्जेक्ट्स, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। फटाफट देखो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो कि हाँ भाई लिस्ट ए में से मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट तुमने पढ़ा है तो उसको अपनी कॉपी में पेन में तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद अब जो तुम देख रहे हो वो है लिस्ट बी सब्जेक्ट्स, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और इसमें से भी तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ पढ़ा है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है वो है अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स। 3 तरह के सब्जेक्ट्स, लिस्ट ए यानी कि लैंग्वेज, लिस्ट बी यानी कि इलेक्टिव, और लिस्ट 3 तो कुछ नहीं है, मतलब इनमें जो कवर नहीं हुए वो है अनलिस्टेड सब्जेक्ट, जैसे कि म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें। तो हमने सब्जेक्ट्स में भेदभाव करना बहुत अच्छे से सीख लिया। अब एक ये चीज़ जान लेते हैं कि किस कोर्स में बेस्ट 4 चाहिए और किस कोर्स में बेस्ट 3 चाहिए। बेस्ट 4 तुम्हें चाहिए बीए के सारे कोर्सेज में, बीकॉम में, ठीक है, और बीएससी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में। बेस्ट 3 चाहिए साइंस के सारे कोर्सेज एक्सेप्ट बीएससी मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। साइंस के जो भी कोर्स है वहाँ बीएससी मैथ्स छोड़ दो, कंप्यूटर साइंस छोड़ दो, स्टैटिस्टिक्स छोड़ दो, बचे हुए सारे कोर्सेज में बेस्ट 3 कंसीडर होगा। उसके अलावा जो साइंस के तो है ही नहीं, आर्ट्स कॉमर्स के हैं, प्लस बीएससी साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी मैथमेटिक्स में बेस्ट 4 कंसीडर होगा। इधर 3 इधर 4, समझ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं अलग अलग कोर्सेज की, तुम्हें जिस कोर्स की डिटेल चाहिए जाके उस पर देख लेना। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो कोर्स चाहिए सिर्फ वही देखना। तुम्हें लगता है कि यार मुझे इस कोर्स में भी जाना पड़ सकता है या यहाँ भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है, तो उसकी नॉलेज ले लेना और अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज कोर्सेज, तो एक होते हैं लैंग्वेज ऑनर्स कोर्सेज, जैसे बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन हिंदी, ये सब कोर्सेज होते हैं, तुम्हें मिलते हैं। तो इस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? देखो, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तुम्हें चाहिए कि तुमने वो लैंग्वेज 12th क्लास में पढ़ी हो। इंग्लिश में जा रहे हो तो इंग्लिश पढ़ी हो, हिंदी में जा रहे हो तो हिंदी पढ़ी हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी मेजर चीज़ तुम्हें क्या मिलती है कि एक तुम्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेना है प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तुम्हारे टॉप 4 को कंसीडर करने के लिए क्या होगा, एक तुम्हारी वो लैंग्वेज जो तुमने पढ़ी, इंग्लिश है या हिंदी है, प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में टॉप 3। अब तुमने कोई भी इलेक्टिव पढ़ा सकता है यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कुछ भी हो सकता है। इन सब में से टॉप 3 लेने हैं, 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द लिस्ट बी, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, प्लस एक तुम्हारा इंग्लिश ऑनर्स के लिए और प्लस हिंदी ऑनर्स के लिए। इस तरह से तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट होगा बेस्ट 4 का। अब इसमें क्या इफ एंड बट्स हैं? देखो भैया, अगर तुमने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है, जनरली यहाँ सारे इंग्लिश कोर पढ़ते हैं, जो तुमने फ्लेमिंगो, विस्तास पढ़ी वो इंग्लिश कोर है। अगर तुमने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है तो तुम्हें 2% एक्स्ट्रा मिलेंगे, तुम्हें फायदा होगा 2% का, यानी कि अगर तुम्हारे 93% भी हैं तो तुम्हारे वो ऐड हो गए 95 बन जाएंगे, तुम 95 कट ऑफ वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक 2.5% की डिडक्शन भी होगी। किस बात की? कि भैया मैं इंग्लिश ऐड कर देता हूँ और 3 इलेक्टिव ऐड कर देता हूँ, तो मेरे मार्क्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश ऐड कर देता हूँ और मैं 3 इलेक्टिव ऐड कर देता हूँ, मेरे मार्क्स बनते हैं 94, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन 3 इलेक्टिव में एक काट के एक म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन ऐड कर दूं मेरी मर्जी से, जो कि लिस्ट बी में नहीं है, जो कि अनलिस्टेड सब्जेक्ट है, तो मेरे मार्क्स बनते हैं 98। मान लो कि ऐसे बन रहे हैं 94, लेकिन अगर वो एक सब्जेक्ट कम करके म्यूजिक ऐड कर दे तो बन रहे हैं 98, लेकिन म्यूजिक तो अनलिस्टेड है। तो डीयू बोलता है अगर तुम अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स को ऐड करोगे देन यू विल हैव टू फेस द रिडक्शन ऑफ 2.5%, ठीक है। 94 थे, वो 94 है। अगर मैं म्यूजिक ऐड करके वो हटाता हूं तो 98 माइनस 2.5 यानी कि 95.5। तो एक तरफ 94 है, एक तरफ 95.5 है। 1.5% में दुनिया बदल जाती है कॉलेजेस की। मैं आधे मार्क्स से यानी कि 0.12% से रह गया था, 1.5% तो बहुत बड़ी बात होती है, 6 मार्क्स। तो देखो, ऐसा जब भी सीन होगा तो तुम्हें कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप वो एग्जामिन करेगा कि तुमने म्यूजिक लिया, तुमने फिजिकल लिया था, उसी हिसाब से तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट करेगा और तुम्हारे सामने ला के रख देगा कि भैया इस कोर्स में तेरे इतने मार्क्स कंसीडर होंगे, ठीक है। जो तुम बेस्ट 3 बेस्ट 4 जान रहे हो, तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हें खुद कैलकुलेट करके भरना नहीं है, वो डीयू अपने आप कैलकुलेट करेगा, वो तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है। होने क्या वाला है सिंपल सा फंडा कि अगर तुम कोई अनलिस्टेड सब्जेक्ट ऐड करते हो तो तुम्हें 2.5% का डिडक्शन फेस करने को मिलेगा, एज सिंपल। अब बढ़ते हैं अगले कोर्स यानी कि बीए ऑनर्स पे। बीए ऑनर्स बहुत अलग अलग तरीके से होता है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, तुम्हें पता है।
ठीक है, बहुत से ऑप्शन है, तुम्हारे स्क्रीन पे भर रखे हैं ऑप्शंस। बीए ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो बीए ऑनर्स में भी सेम सिनेरियो है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट लिस्ट ए से और 3 सब्जेक्ट्स लिस्ट बी से यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ इफ एंड बट्स में क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज़ तो तुम जिस चीज़ में बीए ऑनर्स कर रहे हो ना, मान लो तुम साइकोलॉजी में कर रहे हो, तुम सोशल वर्क में कर रहे हो, तुम किसी भी चीज़ में कर रहे हो यार, बहुत सी चीज़ होती है, ज्योग्राफी में कर रहे हो, तुम पॉल साइंस में कर रहे हो, तुम्हारे पास वो सब्जेक्ट 12th में पढ़ा होना ज़रूरी है, प्लस उसको कंसीडर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तुमने पढ़ा भी हो प्लस तुम उसको टॉप 3 में कंसीडर करो। तुम बीए पॉल साइंस कर रहे हो तो तुम टॉप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंसीडर नहीं कर सकते, तुम्हें पॉल साइंस तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात होगी, बढ़िया। अगर तुम वो चीज़ कंसीडर नहीं कर पाते तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि भैया मैं पॉल साइंस कंसीडर नहीं कर रहा, मैं बाकी 3 कर रहा हूँ, तो भी तुम्हें 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। और तुम कोई अनलिस्टेड सब्जेक्ट यूज करते हो तो भी तुम्हें 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। समझ चुके हो इस बात को कि 2.5% डिडक्शन फॉर अनलिस्टेड सब्जेक्ट एंड 2.5% डिडक्शन फॉर वो सब्जेक्ट जिसमें तुम ऑनर्स कोर्स कर रहे हो लेकिन तुम उसको काउंट नहीं करना चाहते अपने टॉप 4 की परसेंटेज में। ठीक है, अब वही सेम सिनेरियो यार, तुम्हारे ज़्यादा बन रहे हैं, तुम्हारे 2.5% से ज़्यादा का फर्क आ रहा है तो 2.5% कम करके भी तुम उससे ऊपर रह रहे हो तो वो डी अपने आप कर देगा। अदरवाइज वो देख लेते हैं कहाँ तुम्हारा बेटर स्कोर बन रहा है, उसको कंसीडर करना है या नहीं करना। और एक बात की बीए ऑनर्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। बीए ऑनर्स फिलॉसफी और बीए ऑनर्स सोशल वर्क अगर तुम ये कोर्सेज लेते हो तो तुम्हें अपना वो सब्जेक्ट 12th में पढ़ा होना या कंसीडर करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम करते भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया हो तो कोई डिडक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये 2 एक्सेप्शंस है। अगर हम इसी के आगे आ जाए बीए प्रोग्राम पे, तो बीए प्रोग्राम का बहुत सॉर्टेड सा सीन है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्लस एक लैंग्वेज जैसे चलता आ रहा है। और इसमें अगर तुम कोई अनलिस्टेड सब्जेक्ट भी यूज़ करते हो, तुमने मान लो कोई कम करके म्यूजिक ऐड कर दिया तो कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुमने 2 कम करके एक और अनलिस्टेड सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, क्या बन रहा है चलो कोई बात नहीं, तुमने 3 इलेक्टिव रखे, ठीक है, तुमने एक इलेक्टिव कम करके 2 इलेक्टिव प्लस एक अनलिस्टेड रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने सिर्फ एक इलेक्टिव प्लस 2 अनलिस्टेड रखे तो तुम्हारी 2.5% की डिडक्शन होगी। ये कहता है बीए प्रोग्राम। और सेम सिनेरियो गोज ऑन, 3 इलेक्टिव, एक लैंग्वेज, वही बात है। तुम्हें बीए प्रोग्राम भी समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे फेमस कोर्स की, जिसके लिए डीयू में बहुत से बच्चे आते हैं, मैं खुद उनमें से था, कॉमर्स वाले यानी कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स की। अगर तुम्हें ये करना है, सबसे पहली चीज तो तुम्हें अपने टॉप 4 में इकोनॉमिक्स को काउंट करना जरूरी है। पहली कंडीशन तुम्हें वही चीज है, 3 इलेक्टिव प्लस एक लैंग्वेज करना है, लेकिन इन 3 इलेक्टिव में एक इकोनॉमिक्स होना कंपलसरी है और एक लैंग्वेज तुम्हारी चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो तुम्हें कंसीडर करनी है। बहुत बड़ी। उसके बाद हमारे पास एक और छोटी सी कंडीशन लग जाती है कि तुम्हें मैथ्स पास होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, मैथ्स पास क्यों भैया? ऐसा है, देखो इकोनॉमिक्स और मैथ्स चाहे अपोजिट हैं, लेकिन अगर तुम्हें डीयू में आना है, तुम्हें बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, तुम्हें एसआरसीसी जैसा कॉलेज चाहिए या कोई भी है, मतलब ये जो कोर्स है ना बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तुम्हें इसके लिए मैथ्स पास होना जरूरी है। लेकिन उन टॉप 3 में मैथ्स को कंसीडर करना जरूरी नहीं है। टॉप 3 मतलब 3 इलेक्टिव प्लस एक लैंग्वेज। इन 3 में मैथ्स कंसीडर करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पास होना बहुत जरूरी है। एक लैंग्वेज आके तुम्हारी इंग्लिश। सेम चीज़ अगर अनलिस्टेड ऐड करोगे तो 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा और कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस यहाँ नहीं लगती। ठीक है भाई, बढ़िया है। उसके बाद अगर हम आए बीकॉम ऑनर्स पे, तो बीकॉम ऑनर्स का थोड़ा डिटेल मतलब क्या, मैथ्स पास होना यहाँ भी तुम्हें जरूरी है। मैथ्स कंसीडर करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पास होना जरूरी है। यहाँ सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? एक लैंग्वेज प्लस में 3 इलेक्टिव। अब 3 इलेक्टिव के लिए तुम्हारे कन्फाइंड सा सीन है, मतलब जो तुमने लिस्ट बी में पढ़ा ना, लिस्ट बी जो आ रही है तुम्हारे सामने, इसमें से कोई भी 3 इलेक्टिव चूज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। कोई बोर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन 5 में से कोई 3 कंसीडर करने हैं। अगर तुम इन 5 के अलावा कोई छठा सब्जेक्ट कंसीडर करते हो जो लिस्ट बी में तो है लेकिन इन 5 में नहीं है, तो तुम्हें -1% फेस करने को मिलेगा। लेकिन तुम लिस्ट बी से भी कोई बाहर का सब्जेक्ट यूज करते हो, जैसे म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो तुम्हें -2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। समझ रहे होगे, मतलब ठीक है ना? लिस्ट बी से बाहर अनलिस्टेड सब्जेक्ट -2.5 और ये 5 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और क्या था, कॉमर्स, इन 5 के अलावा कुछ होगा तो भैया -1% देखने को मिलेगा। -1%। ठीक है भैया, सॉर्टेड है। मैथ्स पास होना यहाँ भी जरूरी है। ठीक है, डन है। वहीं अगर हम बात करें बीकॉम प्रोग्राम की, तो बीकॉम प्रोग्राम में सेम कंडीशंस एज बीकॉम ऑनर्स, एग्जैक्टली सेम। बस एक चीज़ है कि वहाँ मैथ्स पास होना जरूरी नहीं है। तुम बिना मैथ्स के भी बीकॉम प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। वही सेम है, 3 इलेक्टिव होगा,
एक लैंग्वेज होगा। इन 3 इलेक्टिव में उन 5 में से कोई है तो बहुत बढ़िया, कोई छठा सब्जेक्ट है जो लिस्ट बी में है तो -1%, लिस्ट बी से बाहर का कोई अनलिस्टेड सब्जेक्ट है तो -2.5%, एज सॉर्टेड। ठीक है, समझ गए तुम। अब अगर बात करें हम साइंस वाले कोर्सेज की, तो देखो मैं स्पष्ट बता दूं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, फिर बीएससी मैथ्स की बात करते हैं। बचे हुए जितने भी कोर्स है ना, बचे हुए साइंस के जितने भी कोर्स हैं, तुम्हें सिर्फ टॉप 3 कंसीडर करना है, तुम्हें लैंग्वेज को भी कंसीडर नहीं करना। तुमने जो मेन सब्जेक्ट पढ़े पीसीबी है या पीसीएम है वो कंसीडर करके तुम्हारी टॉप 3 की परसेंटेज आएगी, उसके भी हाथ पे तुम्हारी कट ऑफ्स होंगी, फिर तुम्हारा एडमिशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें सबसे पहली चीज तो मैथ्स होना भी जरूरी है, मैथ्स काउंट करना भी जरूरी है। टॉप 4 में तुम्हें मैथ्स काउंट करना है, प्लस एक लैंग्वेज काउंट करनी है, प्लस जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है वो इन 4 में से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और आईपी यानी कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इन 4 में से 2 प्लस इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स, ये होना जरूरी है। इसके बाद अगर तुम किसी और स्ट्रीम से आ रहे हो, मतलब तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईपी नहीं पढ़ी हुई, तो तुम्हें 2% का डिडक्शन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो तुम्हें 2% का डिडक्शन फेस करने को मिलेगा। ओके भैया। अच्छा, स्ट्रीम चेंज पे भी एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहिए या नहीं तो बता देना जरूर कमेंट सेक्शन में, वो भी मिल जाएगी बहुत जल्द। अगर हम बात करें बीएससी मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स की, यहाँ भी सिंपल है, मैथ्स चाहिए प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए प्लस 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल सिंपल। लिस्ट बी में जो थे इलेक्टिव सब्जेक्ट वो, इतना सॉर्टेड सा सीन है। अगर मैं सारी वीडियो को कंक्लूड करूँ, समराइज करूँ, तो मोस्टली क्या है, मोस्टली एक लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव। लैंग्वेज मतलब लिस्ट ए जो ये रही, 3 इलेक्टिव मतलब लिस्ट बी जो ये रही, अपनी मर्जी से चूज करो। और अगर तुम इनके अलावा कोई अनलिस्टेड सब्जेक्ट लेते हो तो तुम्हें -2.5 देखने को मिलेगा। एंड सही है, बाकी हर कोर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और कुछ खास नहीं था तुम्हारे जानने के लिए। लेकिन एक बात जान लो कि तुम्हें इस पे हल्का सा भी दिमाग खराब नहीं करना, तुम्हें पता लग जाएगा हाँ मेरे कितने बनते हैं, लेकिन अलग अलग कोर्स के अलग अलग बनते हैं। जब कट ऑफ्स आएंगी तो तुम्हारा जो फॉर्म खुलेगा डीयू की साइट पर जाकर तुम अपना लॉगिन करोगे, क्रेडेंशियल्स डालोगे, तुम्हें डीयू खुद बताएगा कि देखो भाई तेरे इतने नंबर थे, तेरी पूरी डीएमसी मेरे पास है ना। अब मुझे पता है देख कि तू अगर इस कोर्स में जाएगा तेरे मैं इतने काउंट करूंगा, तो इस कोर्स में जाएगा तेरे मैं इतने काउंट करूंगा, तो इस कोर्स में जाएगा तेरे मैं इतने काउंट करूंगा। अब उसके हिसाब से आप जहां अप्लाई करना चाहो आप अप्लाई कर सकते हो, इतना सिंपल है। वीडियो आज की लंबी हो चुकी है बट मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। टाइम स्टैम्प्स तुम्हें दे दी थी, अगर तुमने स्किप किया तो ठीक है भाई, नहीं किया तो यार कर लेते, बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं किया तुमने पूरी वीडियो देखी अच्छी नॉलेज के लिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि रोज एक नई वीडियो आने वाली है, रोज एक शॉर्ट आने वाली है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। एंड दैट इज इट भाई, इस चैनल पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट डाल देंगे, किसी ने सोची ना होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।